प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आध्यात्मिक योग में हम आपके लिए आज बताएंगे पतंजलि के अनुसार जप योग, यानी मंत्र का जो जाप करना होता है और एक मंत्र लिया जाता है और इसमें निरंतर मंत्र पर ही ध्यान दिया जाता है, उसको जप योग बोलते हैं। और उसकी संख्या भी गणना भी करी जाती है कि हमने कितनी माला कर दी, कितनी बार कर दिया और कितने समय किया है और किस समय पे किया है। तो पहले तो ध्यान देने वाली बात एक है, आप अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो एक समय बांधिए, यानी सूर्योदय से एक आध घंटा पहले से और एक आध घंटा बाद तक करें, और सूर्य अस्त के कुछ देर पहले, कुछ देर पहले और कुछ दिन बाद तक, कुछ देर बाद तक जप करें। ऐसा नियम बना में आप, तो इससे सिद्धि मिलती है। और एक समय पर आप जाप करिए, सब कामों को छोड़िए और अपना जाप करिए। और यम नेम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, इसका आप अष्टांग योग का पालन करें, आप ब्रह्मचारी का पालन करें, खान पान का पालन करें, वाणी का पालन करें, असत न बोलें और अपने मन का निग्रह करें। तो इस तरह ये जप योग जो होता है तभी सिद्धि देने वाला होता है। अपने इष्ट में पूरा विश्वास रखिए, जो भी कोई आप करना चाहते हैं। तो इसमें दे रखा है योग वशिष्ठ में कि योग दर्शन के योग से प्रधान लक्षण अव्यवस्थित चित्तवृत्तियों का निरोध करके उनको आत्मा या परमात्मा पर एकाग्रित करना चाहिए। इस दृष्टि से जप योग विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी और सहज में चित्त एकाग्रता प्राप्त होती है, उतनी जल्दी और किसी उपाय से होती नहीं है। क्यों कि एक तत्व से ही चित्त जो है लय को प्राप्त होता है। आज हमने शिव का कर लिया, कल गणेश का कर लिया, परसों महादेव का कर लिया, फिर गायत्री का कर लिया, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। एक मंत्र पकड़िए आप, और आप, मेरे जो मत है वो तो गायत्री और ओम का है। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी को पकड़ लो, इससे सारी चीज़ मिल जाएंगी आपको। अगर आपको प्रवृत्ति में जाना है भौतिकवाद में तो गायत्री को करिए, और निर्वृत्ति में जाना है यानी माया मोह से रहे तो आप फिर ओम को पकड़िए। और गायत्री में दोनों ही चीज़ें, मोक्ष भी है और भोग भी है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें बताइए। इस का मतलब ये होता है जप करने वाले का, जैसे मान के चलिए सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, और गीता में भी बताया गया है इसका व्याख्यान। तो और बहुत से ग्रंथों में इसका उदाहरण दिया गया है कि जप से ज़्यादा या जप यज्ञ से ज़्यादा कोई जप यज्ञ नहीं है। जब, क्यों कि उसमें चित्त वृत्ति निरोध जल्दी होता है। जब चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगी तो हमारे पापों का जो पिटारा है वो खत्म हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा फिर पुण्य क्या होगा। जब हमारे चित्त का पापों का पिटारा खत्म हो रहा है तो वही कुंजी है, वही चाबी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मान के चलिए कि 10 पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। यानी आप अगर कोई यज्ञ वगैरह करते हैं उससे जप यज्ञ 100 गुना श्रेष्ठ है। तो जप करने के लिए सबसे महत्व में आप ओंकार अथवा गायत्री माना गया है, क्योंकि ये दोनों वेदोक्त हैं। इसके पश्चात पौराणिक मंत्र जिसमें विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, हनुमान आदि किसी देवता के मंत्र का किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जप किया जा सकता है। आजकल सर्वसाधारण में इनका ही विशेष रूप से प्रचार है, क्योंकि संक्षिप्त और सरल होते हैं और साधारण लोग भी सांसारिक लाभ की पूर्ति के निमित्त सहज में इनका जप कर सकते हैं। पर किसी प्रकार का जप किया जाए, हृदय की तल्लीनता और एकाग्रता आवश्यक है। यही जप का सबसे बड़ा लाभ है। इसमें शीघ्र नहीं तो कुछ अधिक समय में मन और धार्मिक अध्यात्मता के भावों का उदय अवश्य होता है। तो साधक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर आत्म उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो आप एक जप का नियम बनाइए सुबह शाम, कि मुझे 10 माला करनी है या 20 माला करनी है, या अगर आपको लक्ष्य बनाना है तो कम से कम 33 माला का आप लक्ष्य बनाइए सुबह और शाम। सिद्धि इससे मिलती है। 33 माला सुबह, 33 माला शाम को, तो 66 माला हो जाती हैं।
और ये एक अनुष्ठान में भी आ जाती है। इसमें आप जप योग के लिए समय बांधिए, समय पर उठिए और आसन करिए, प्राणायाम करिए। तो जप से ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ का जप करिए आप, मैंने बता दिया जो भी, लेकिन ज़्यादातर जो श्रेष्ठ मंत्र हैं वो वेद के मंत्र हैं, वो ओंकार और गायत्री है। तो भाई और बहनों, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप जप योग करना चाहते हैं तो एक मंत्र को पकड़िए और सुबह शाम उसी में लगे रहिए और अपने इष्ट का ध्यान करते रहिए। और बस इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, संसारिक भौतिक सभी। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।